इसके बाद में हनुमान जी अशोक वन में आए और वहां सीता जी समाधि अवस्था में बैठ करके राम राम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठ करके राम कथा सुनाने लगे। कहने लगे कि हे माता, आपको खोजने के लिए कई वानर भेजे गए, उनमें से मैं भी एक हूं और मैं रामचंद्र जी का दूत हूं। हनुमान मेरा नाम है। आज आपका दर्शन पाकर के धन्य हो गया मां। और फिर सीता जी के लिए उन्होंने भगवान के द्वारा दी हुई अंगूठी उनके गोद में गिरा दी और सीता जी ने उस अंगूठी को देखा तो हृदय रो पड़ा। हनुमान जी नीचे उतरे, सीता जी ने मुंह फेर लिया और सोचने लगी कि मैंने इसको जनकपुरी में देखा नहीं, अवधपुरी में देखा नहीं, ये कौन है? कहीं रावण की कोई चाल तो नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने सारी कथा बता करके माता को धीरज बनाया और फिर सीता जी से आज्ञा लेकर के फल खाने लगे। लेकिन राक्षसों ने उसका विरोध किया तो हनुमान जी ने कई राक्षसों को मार गिराया और यहाँ तक हुआ कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। इतने में इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने आकर के वहां ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और इंद्रजीत यानी मेघनाथ हनुमान जी को बांध करके सभा में ले आया। वहां रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर, तुमने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, हमारे सैनिक राक्षसों को और एक वीर पुत्र को भी मार दिया, आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, एक सानंद, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया था। लंकेश, ध्यान कर, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर भी तूने पराई नारी को बंदी बनाया है। देख, सीता को तू हरण करके लाया है, वो जगत माता है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम की प्रिया को लौटा करके उनकी शरण ग्रहण कर ले, इसी में तेरा कल्याण होगा। भक्तजनों और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, अब आप यहाँ विचार करो। देखो, रावण के इष्ट कौन है? रावण के गुरु कौन है? शंकर भगवान, भोलेनाथ। और यह हनुमान जी कौन है? यह भी शंकर जी के अवतार हैं। तो तभी तो हनुमान जी वो बात बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये अपने गुरु को पहचान नहीं पा रहा है, अपने इष्ट को पहचान नहीं पा रहा है और गुरु नीचे खड़े हैं और वो ऊपर बैठा है और उपदेश दे रहा उल्टा गुरु को कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? अब आप विचार कर लो, जो उल्टा गुरु को उपदेश देने लग जाए उसका हाल क्या होगा? लंका डूबेगी कि नहीं डूबेगी? भाई, जो बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करे, बाप बेचारा चाय के लिए तरस रहा है, चौखट पे बेचारा चिल्ला रहा है, पानी के लिए रो रहा है और बच्चा बाइक में किक लगा करके गलियों के चक्कर लगा रहा है, कभी सिनेमा जा रहा है, कभी होटल जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी रिश्तेदारी जा रहा है। क्या होगा? उस घर का घर बर्बाद होगा। क्योंकि जिस बच्चे के लिए बाप की जिंदगी गुजर गई मेहनत करते करते, अब बुढ़ापे में वो बच्चा उस बाप को पूछ नहीं रहा है, तो घर आगे नहीं बढ़ने वाला। सास गोबर डाल रही है, कामकाज घर पे कर रही है, बहू घर पे मौज कर रही है। क्या होगा भैया घर का?
जो बड़ों का सम्मान करोगे तो घर की तरक्की होगी, घर की उन्नति होगी, समृद्धि बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी, क्योंकि प्रेम होगा और बड़ों का सम्मान होगा। ये दो चीज ध्यान रख लो। घर में बड़ों का सम्मान करो और सबसे प्रेम की भाषा बोलो। बड़े भी छोटों से प्रेम की भाषा बोले तो वो घर आगे बढ़ता है, उस घर की तरक्की होती है, उस घर की उन्नति होती है, विकास होता है। और जहाँ एक दूसरे आपस में खींचातानी करते हैं वो घर में आज न कल, रावण समझने वाला नहीं है, वो अहंकारी था। तो जहाँ बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है, माँ कुछ कहती है, बेटी कुछ कहती है, सास कुछ कहती है, पत्नी बहू कुछ कहती है, तो घर की हालत क्या होगी। कथा सुने और पढ़ें और उसको हृदय में उतारें। देखो, एक सुनना होता है, एक श्रवण होता है। सुनने के लिए जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब सुन रहे, जानवर सुन रहे, पशु पक्षी सब सुन रहे, लेकिन श्रवण का मतलब उसको सुन करके हृदय में उतारना, उसके बतलाए हुए रास्ते पे चलना, ये श्रवण होता है। तो फर्क पड़ना चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से हमें ये शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, कथा नहीं सुननी चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए सुनना चाहिए। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी, गांव के सब लोगों ने मिलकर कथा का आयोजन रखा था। पहले दिन की बात है, गांव में, पर इन बच्चों को थोड़ा बैठाओ भैया, क्योंकि आपका ध्यान बढ़ता है, इनको बैठा। तो गांव की परिक्रमा फेरी हुई, सब लोग उसमें सम्मिलित हुए, एकत्रित हुए और सुंदर व्यास गद्दी बनाई। आचार्य जी उस गद्दी पर विराजमान हो गए, व्यासपीठ पर। करीब 250 के करीब, 200-250 के करीब लोग थे, सब बैठ गए। अब हुआ कि आपकी कथा शुरू हुई, 1 घंटा कथा हुई और आचार्य जी ने क्या देखा कि वो जो श्रोता थे उसमें से 100 व्यक्ति एक साथ खड़े होकर निकल गए। व्यास जी बड़े सोच में पड़ रहे कि चक्कर क्या, एक साथ 100 व्यक्ति जा रहे हैं, ये मामला क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, पहला दिन है, कुछ काम काज अधूरा रह गया होगा, उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे। कथा जारी रखी। 1 घंटा और गुजरा सज्जनों कि जो 100 पहले थे वो तो लौट के आए नहीं, 100 व्यक्ति और एक साथ खड़े होकर चले गए। आचार्य बड़े सोच में कि भाई चक्कर क्या पड़ रहा है, ये पहले भी चले गए, अब भी जा रहे हैं और इतने एक साथ इतने लोग खड़े होकर जाते हैं, ये मामला क्या है। पर चलो पहला दिन है, कोई बात नहीं, अभी तो 50 लोग बैठे, कथा ये सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 घंटा और गुजरा सज्जनों, उसमें से 40 लोग और चले गए, मात्र 10 रह गए। 1 घंटा और शेष है, अभी 4 बजे तक कथा होनी है। और हुआ क्या, आचार्य सोच रहे हैं ये लोग न चले जाएं, फिर कथा किसको सुनाएंगे हम लोग। और आधा घंटा गुजरा तो उसमें से 9 व्यक्ति खड़े होकर चले गए, मात्र 1 रह गया। फिर सोच रहे कि ये 1 रह गया, चलो कथा तो पूरी कहनी है, वहां तक इसको ही सुनाएंगे। और उन्होंने कथा जारी रखी, वो व्यक्ति बैठा रहा पूरे 4 घंटे। आरती हो गई, आरती के बाद फिर आचार्य जी ने उस व्यक्ति को बुलाया जो 4 घंटे बैठा रहा कि भैया भगत इधर आना। बोले हाँ जी महाराज। भाई धन्य है तेरे लिए, तू तो बहुत बड़ा भगत है भाई, तेरे जैसे दुनिया में हमने तो आज तक कोई भगत नहीं देखा। कैसे महाराज? भाई धन्य तेरे लिए और धन्य तेरे माता पिता के लिए। भैया 4 घंटा है, पूरे 4 घंटा
है जो फर्श के लिए बैठा है? ऐसे लोगों को क्या समझ में आएगी जो इनका कहीं ध्यान है कि कोई किसी के कपड़े देख रहा है, कोई किसी की दाढ़ी देख रहा है, कोई किसी के बाल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई पैसे देख रहा है कि कितने पैसे चढ़ रहे, कोई कितने आ रहे, कि इसमें है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। जो ऐसे ही है, तो जो भगवान की कथा को एकाग्र भाव से सुने, ध्यान से सुने, और तब उसको सफलता प्राप्त होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कथा समझ में आएगी तो श्रवण करके और फिर उसको मनन करके उसको जीवन में उतारोगे तो ही कल्याणकारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय हो। तो इस प्रकार रावण समझने वाला नहीं है, उसने अपने सेवकों से कहा कि बंदर की पूंछ में शक्ति है, इसलिए जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को लपेटते गए, हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए, कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया, फिर उन्हें जलाया गया। उधर हनुमान जी ने कई घरों में कूद कूद करके सारी लंका में आग लगा दी। सारी लंका में आग की तरह ये बात फैल गई कि एक राम के दूत ने लंका में आकर के इतना बड़ा हंगामा कर दिया है कि लंका की जो सबसे बड़ी शक्ति है मेघना, वो उसको पकड़ करके लाया है, एक दूत को। अगर वो साक्षात राम आ गए तो क्या होगा? लंका जल रही थी, हनुमान जी समुद्र के किनारे आए, अग्नि को बुझाया, फिर अशोक वाटिका में सीता जी से आशीर्वाद लेकर के प्रभु राम के पास में आए, सारा समाचार सुनाया। श्री राम जी ने उन्हें बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने अगले दिन प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पर आए। वहां श्री राम ने बालू का शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की। वह शिवलिंग रामेश्वर कहलाया। जय रामेश्वर दर्शन करही, तनु तज मम लोक से भरई। इधर लंका में रावण ने नगरजनों की सभा बुलाई और विभीषण ने अपने भाई को बहुत समझाया, राम की शरण में जाकर के सीता को सकुशल लौटा दो। लेकिन रावण ने गुस्से में आकर के विभीषण को लताड़ दिया, यानी लात मार करके बाहर निकाल दिया। इधर विभीषण राम की शरण में आ गए और राम जी ने लंका का राजा उनको घोषित कर दिया विभीषण को। अंत में राक्षसों से भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में रावण के सारे वीर भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ समेत सभी वीर मारे गए। तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। उसने देखा कि मेरी तो सेना का नाश हुआ जा रहा है, तो फिर वो क्रोध में भर करके भगवान श्री राम जी के सामने रथ में सवार होके आ गया। भगवान श्री राम कहने लगे रावण को ललकारते हुए कि हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को तू हर के लाया, तूने दुष्टता की हद कर दी। तेरे जैसा निर्णय जो और कौन होगा? और हे परीक्षित, इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस रावण के ऊपर छोड़ दिया। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और वो अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं। उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तब मंदोदरी रोते हुए कहने लगी, नेवं वेद महाभाग भगवान काम वंशगत, तेजोन भावं सीताया येन नीतो
लेकिन आप काम के बस हो गए और तुमने ये नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्वी हैं, उनका कितना प्रभाव है। यही आपकी भूल, आपकी दुर्दशा का कारण बन गई। तो भगवान श्री राम ने धीरज बताया, लंका का राज विभीषण को देकर के पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या लौट पड़े। अयोध्या में आकर के भरत को राम ने अपनी बाहों में भर लिया। सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजवंश का मुहूर्त निकाल करके भगवान श्री राम अपनी प्रिया सहित राज सिंहासन पर विराजे और सभी ने आरती उतारी और देवताओं ने फूल बरसाए। सजा सजा दो घर को गुलशन शाह, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन शाह, अवध में राम लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। देवताओं ने फूल बरसाए, सभी ने आरती उतारी। परिचय, सीता जी के गर्भ से समय आने पर एक साथ वाल्मीकि की कुटिया पर दो पुत्र उत्पन्न हुए। अंतर्वत्न्यागते काले यमोसा सुस्वे सुतो कुसूलव इति ख्यातो तपोशक्र क्रिया मुनि। उनके नाम हुए लव और कुश। ऋषि ने उनके जात कर्म संस्कार किए। अंगदश्चित्रकेतु से लक्ष्मण श्यात्मजो स्मृतो तच्च पुष्कर इत्यास्ताम भक्तस्य महीपते। लक्ष्मण के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परिचित इस प्रकार भरत के दो पुत्र हुए, तच्छ पुष्कर, और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। परिचित कुश का जो पुत्र हुआ अति, तो उसका निषद का नवनव का पुंडरीक, पुंडरीक का छीनधंगा, छीनधंगा का देवानीक, और उसका अनी, अनी का पर्यात्र, पर्यात्र का बलस्थल, बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाम। ये सूर्य का अंश था। वज्रनाम से खगड़, खगड़ से वितृति, और वितृति से हरणनाम की उत्पत्ति हुई। यह जैमिनी का शिष्य और योगाचार था। हिरण्यनाम का पुष्य, पुष्का ध्रुव संधि, और उनका उसका हुआ सुदर्शन। सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र, शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। योसावासे योग सिद्धा कलाग्राम आश्रित कलेरंते सूर्यवंशम नष्टम भाविता पुनः। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसको फिर से चलाएगा। हे परीक्षित, अब तो मैं चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा नाम का पवित्र कीर्ति राजा हुआ। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इनमें विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र के हुए जहनु। ये वही जहनु थे जो गंगा जी को पी गए थे। जहनु का पुत्र पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजक, अजक का वटुस, कुश के 4 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था कोसाम्भु। कोसाम्भु के पुत्र हुए गाधी। राजन पुरुरवा का एक और पुत्र था आयु। आयु के वंश में सौनकी हुए, और इसी वंश में आगे चल करके रंभ के पुत्र का नाम था रवस। उससे गंभीर, और गंभीर से अक्री का जन्म हुआ। अक्री की पत्नी से ये ब्राह्मण वंश चला। अब नहुस के वंश का वर्णन सुनिए। इस वंश में यति, याति, सयाति, आयति, व्यति और कृति। ययाति ने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ विवाह किया, पृथ्वी की रक्षा करी। राजा दत्तदेव का भी चरित्र अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था।
उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। परिचित अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश द्रव्य है और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। राजन, इस वंश की कथा को जो भी श्रवण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हर वंश की कथा है। आओ के यहाँ दो पुत्र हुए,